सो दो दफा आपकी कन्वर्जन होती है, एक दफा जब सेंडर से निकलता है और दूसरी बार जब वो रिसीवर एंड पे रिसीव होता है। अब बात करते हैं कि आपकी जो हब है वो कैसे काम करती है। सो हब क्या है? एक डिवाइस है दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट द सीरियल कंप्यूटर टू फॉर्म अ नेटवर्क, जो आपके कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। डेफिनेटली वो नेटवर्क पोर्ट जो होती है जिसे हम एनआईसी कहते हैं, एक कंप्यूटर में मैक्सिमम एक होती है, आप 2 लगा सकते हैं, 4 लगा सकते हैं, बट दैट इज नॉट पॉसिबल कि आप मोर देन 8 या 12 या 13 या 50 उसके अंदर पोर्ट्स आप इंसर्ट कर सकें। तो डेफिनेटली फिर उसके लिए हमें हब एक स्विच जो है वो यूज करना पड़ता है। A hub has several ports. The number of generally is 8, 12, 16, 24, 32 और 48. Normally ये इन नंबर्स के अंदर अवेलेबल होता है। इन नंबर्स का मतलब क्या है कि इतनी पोर्ट्स इसके साथ अवेलेबल होती हैं। So each computer in a network is connected to one of those port through a cable. इनमें से किसी एक पोर्ट के साथ वो जो है वो केबल की मदद से आपका कंप्यूटर कनेक्ट हो जाएगा। A computer wanting to send a message to one of the other in the network send a message to the hub. और याद रखिएगा, कोई भी कंप्यूटर जो नेटवर्क के अंदर मैसेज भिजवाना चाहता है वो सबसे पहले अपनी हब को भिजवाएगा, which in turn broadcast the message to all other connected to it। फिर हब क्या करती है कि उसको आपके तमाम कनेक्टेड कंप्यूटर के साथ शेयर कर देगा, एक्सचेंज कर देता है। तो रिसीवर एंड पे डेफिनेटली जब आप सेंड करते हैं तो सेंडिंग टाइम पे उसका एक पैकेट बनता है, उस पैकेट के साथ एक एड्रेस होता है कि किस कंप्यूटर ने इसको रिसीव करना है, तो अथॉरिटी उसके साथ मेंशन की जाती है। तो जो ऑथराइज्ड कंप्यूटर होता है वो उसको अथॉरिटी को रिसीव करता है और उसके बाद उस सिग्नल को रिसीव करना शुरू कर देता है। पैकेट क्या चीज है जी? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा ट्रांसमिटेड ओवर अ नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर जो सबसे छोटा यूनिट है ना, जिसके अंदर डाटा ट्रांसमिट होता है, उसे पैकेट कहते हैं। जैसे अगर आप किसी दुकान से सामान पैक करवाते हैं तो वो डेफिनेटली पैकेट्स में या कॉटन्स में पैक करते हैं, तो वो कॉटन्स में जो पैक कर रहे हैं ना, तो वो बेसिकली पैकेट है। तो एक पैकेट बेसिकली लॉजिकली जो नेटवर्क के अंदर है वो डाटा का स्मॉलेस्ट यूनिट है। मिसाल के तौर पर जी 1 किलोबाइट का डाटा था, तो 8 बिट के उसके जो है वो पार्ट बना दिए गए। तो 8 बिट का जो एक पार्ट है वो एक पैकेट है। अ मैसेज टू बी ट्रांसफर्ड ओवर द नेटवर्क इज ब्रोकन अप इनटू द स्मॉल पैकेट बाय द सेंडिंग कंप्यूटर। तो सेंडर कंप्यूटर क्या करता है, जब सेंड करता है तो वो आपके मैसेज को छोटे-छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देता है। तो वो छोटा सा एक टुकड़ा जो होता है उसे एक पैकेट कहते हैं। तो ईच पैकेट कंटेन द फॉलोइंग इन्फो। हर पैकेट में कुछ डिटेल होती है। वो डिटेल क्या होती है? एक तो सेंडर का एड्रेस, भेज कौन रहा है। नंबर 2 पे होता है डेस्टिनेशन का एड्रेस, ये रिसीव किसने करना है। थर्ड नंबर पे होता है डेटा, क्या भिजवाना है। और फोर्थ नंबर पे एरर रिकवरी इंफॉर्मेशन होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर पैकेट कहीं पे लॉस हो गया, डाटा कहीं पे लॉस हो जाता है, तो उसको रिकवर कैसे करना है। अगर प्रॉब्लम आ जाती है, सम टाइम नेटवर्क फेलियर हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पावर कट ऑफ हो जाती है, कोई केबल के अंदर डिस्कनेक्टिविटी आ जाती है। सो इन सूरतों के अंदर वो अपने एरर को किस तरह रिकवर करेगा, कैसे डिटरमिन करेगा कि मेरा लास्ट एलिमेंट क्या था और नेक्स्ट एलिमेंट क्या है। तो एरर रिकवरी इंफॉर्मेशन भी उन पैकेट्स के साथ मौजूद होती है। सो ऑल पैकेट्स ट्रेवल इंडिपेंडेंटली। हर एक पैकेट जो होता है वो इंडिपेंडेंटली केबल के अंदर या वायरलेसली ट्रेवल करता है। व्हेन ऑल पैकेट्स आर रिसीव्ड by the destination computer, it reassembles them to form a original message। और जब ये सारे पैकेट्स रिसीविंग एंड पे रिसीव हो जाते हैं तो रिसीवर एंड पे क्या होता है कि ये सारे पैकेट्स रीअसेंबल होते हैं, दोबारा आपस में कंबाइन करके ओरिजिनल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है ताकि आपका कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। सो दैट इज द स्कीम ऑफ पैकेट स्विचिंग। इसे पैकेट स्विचिंग भी कहते हैं। ओके, नाउ हम मूव करते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक कंटेंट के ऊपर, जो कि है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यूज इन नेटवर्क। कि कितनी तरह के कंप्यूटर जो हैं वो नेटवर्क में इस्तेमाल हो सकते हैं। सो आमतौर पर दो तरह की टाइप्स होती हैं कंप्यूटर्स की जो कि नेटवर्क में इस्तेमाल होते हैं। एक या तो हमारे नोड होते हैं जिन्हें टर्मिनल भी कहते हैं, और दूसरे एंड पे हमारे पास सर्वर कंप्यूटर होते हैं। अब नोड या टर्मिनल जिन्हें कहते हैं वो कंप्यूटर्स क्या होते हैं? द कंप्यूटर विच टेक्स अ पार्ट इन द एक्टिविटीज ऑफ द नेटवर्क। जो नेटवर्क की एक्टिविटीज के अंदर आप ये समझ लें कि एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर जो सीईओ है ना, उस सीईओ के अंदर सारे काम कर रहे हैं, तो जितने भी मुलाजम उसके अंदर काम कर रहे हैं वो सारे टर्मिनल हैं। तो एक नेटवर्क के अंदर जो सबके राइट इक्वल होते हैं उसे टर्मिनल कहते हैं। यानी कि आम कंप्यूटर जो एक होता है वो नोड होती है, एक टर्मिनल होता है। सो इसे हम टर्मिनल भी कहते हैं, एक नोड भी कहते हैं और क्लाइंट भी कहते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा कंप्यूटर होता है उसे कहते हैं सर्वर।
सर्वर क्या होता है? इट इज अ सेंट्रल कंप्यूटर। सर्वर का फुल फॉर्म होती है सर्वर, यानी कि ऐसा कंप्यूटर जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सो इट इज अ सेंट्रल कंप्यूटर इन द नेटवर्क विच कंट्रोल्स ऑल द टर्मिनल्स ऑफ द नेटवर्क, जो आपके नेटवर्क के हर एक टर्मिनल को कंट्रोल करता है। आपके कंप्यूटर में जितने नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो सारे टर्मिनल्स होते हैं। इन तमाम टर्मिनल्स को जो कंट्रोल करता है ना, जो मेंटेन करता है, जो कंट्रोल करता है उनकी एक्टिविटीज को, उसे हम सर्वर कहते हैं। तो इट इज यूज्ड टू फुलफिल द ऑल द रिक्वेस्ट फॉर टर्मिनल्स। वो क्या करता है कि आपके तमाम टर्मिनल की रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है, जो क्यूरीज होती हैं, जो इश्यूज होते हैं उनको हैंडल करता है, और जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको भी रिजॉल्व करता है। तो सर्वर बेसिकली एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर होता है जो आपके कंप्यूटर के नेटवर्क के तमाम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके आपस में कंट्रोल करता है, यानी कि मॉनिटरिंग करता है उनकी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क की। कंप्यूटर नेटवर्क की कितने टाइप्स होती हैं? फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है जी लैन, इसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। समटाइम इट्स आल्सो रेफर टू एज ए लिमिटेड एरिया नेटवर्क। ये लिमिटेड एरिया नेटवर्क भी कहते हैं इसे। क्यों कहते हैं? अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड थ्रू सम गाइडेड मीडिया एंड कवर्स द लिमिटेड एरिया। ऐसा नेटवर्क जो कि लिमिटेड एरिया को कवर करता है। मिसाल के तौर पर एक ऑफिस के अंदर 5 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, तो छोटा जो नेटवर्क है ना उसे हम लैन नेटवर्क कहते हैं, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क है। ये गाइड नॉर्मली आमतौर पर हम ये गाइडेड मीडिया के साथ करते हैं, बट इट डजंट मीन कि हम इसके अंदर वायरलेस यूज नहीं कर सकते। आप वायरलेस नेटवर्क भी बना सकते हैं लैन का। So LAN is the network of computer that are connected together through the Ethernet card. Ethernet कार्ड ये वही NIC कार्ड होता है जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जिसे कहते हैं। तो ये नेटवर्क कार्ड की मदद से कनेक्टेड होता है, और सारे कंप्यूटर इसके अंदर जो है वो लोकल स्कोप के अंदर होते हैं। मतलब सेम बिल्डिंग के अंदर लगा लें या आप सेम ऑफिस के अंदर कह लें, छोटे एरियाज कवर करते हैं, मतलब बड़े वाइड एरिया को कवर नहीं करते ये। तो लोकल एरिया नेटवर्क, इसे समटाइम लिमिटेड एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें, अ नेटवर्क विद एन ऑफिस बिल्डिंग, अ नेटवर्क विद एन यूनिवर्सिटी कैंपस टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। सो ये लोकल एरिया नेटवर्क है। सो कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो इसमें इस्तेमाल होती हैं? द कंप्यूटर आर यूजुअली कनेक्टेड थ्रू अ केबल्स। इसमें आमतौर पर कंप्यूटर सारे केबल के साथ कनेक्टेड होते हैं। एक नेटवर्क कार्ड होता है जिसे हम इथरनेट कार्ड भी कहते हैं और NIC भी कहते हैं, ठीक है। और द डिस्टेंस अमंग द कंप्यूटर डिपेंड्स अपॉन द डेटा ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। तो इसके अंदर जो डिस्टेंस हम केबल का रखते हैं वो डिपेंड करते हैं आपकी ट्रांसमिशन मीडिया की कैपेबिलिटी के ऊपर, कितनी क्वालिटी का डाटा वो सेंड कर सकती है। हर केबल एक तरह की नहीं होती, हर केबल की कैपेसिटी होती है, जितनी कैपेसिटी का वो डाटा ट्रांसमिट कर सकता है। इस्तेमालात की बात करें तो लैन जो है वो नॉर्मली कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं और इनके फायदे क्या हैं? ईच कंप्यूटर इन द नेटवर्क कैन यूज द रिसोर्सेज ऑफ द अदर कंप्यूटर। इस नेटवर्क के अंदर कोई कंट्रोलर नहीं होता, सारे ही ऑल इन वन होते हैं। हर एक कंप्यूटर एक कंट्रोलर होता है, हर एक कंप्यूटर एक सर्वर होता है क्योंकि वो सर्विसेज दे रहा है। तो इस तरह के नेटवर्क में हर कंप्यूटर नेटवर्क में पड़े तमाम रिसोर्सेज को यूज कर सकता है। द इंफॉर्मेशन मूव्स डायरेक्टली फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर, सो दिस सेव द टाइम एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी। हर कंप्यूटर दूसरे के साथ डायरेक्टली चूंकि कम्युनिकेट कर रहा होता है तो इससे टाइम भी सेव होता है और आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है। So computer can share resources and devices such as fax modem, printers. Thus one office may have only one high quality laser printer and all computers can use it. कि एक अगर कंप्यूटर प्रिंटर आप अच्छे वाला आपके पास है तो इस नेटवर्क की मदद से आप वो तमाम कंप्यूटर आपके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। The data transmission speed in the LAN is very high. इसकी जो कि लिमिटेड होता है तो इसलिए इसकी स्पीड बड़ी हाई होती है। So it varies from 10 to 100 millions bit per second. So एक सेकंड में ये 100 मिलियन बिट्स तक डाटा ट्रांसमिट कर सकता है। तो इन एडिशन टू डाटा ट्रांसमिशन ह्यूमन वॉइस कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड ओवर द लैन। तो लैन की मदद से आप ह्यूमन वॉइस भी सेंड कर सकते हैं। सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पॉसिबल है। वी कैन शेयर द सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस इसमें बना सकते हैं। सो हम इसके अंदर एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर्स को शेयर कर सकते हैं। तो लैन बेसिकली एक लोकल एरिया नेटवर्क है जिसके अंदर हम अपने लोकली अपनी इंफॉर्मेशन को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं विद इन एन ऑफिस, विद इन एन बिल्डिंग।